नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सभी दर्शकों को नवरात्र उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कह रहे हैं ये है स्वास्थ्य और समृद्धि की नवरात्रि। जी हां, नवरात्रि यानी कि आराधना और भक्ति के 9 दिन, आपके स्वास्थ्य और आपके पूरे संपूर्ण विकास के 9 दिन। क्योंकि ये 9 दिन सिर्फ माता की भक्ति के अलावा आपके अंदर से जो चीज़ें रहती हैं, यानी कि नेचर के साथ जो आपका कनेक्ट है, चाहे वो हम बात कर लें आपके भोजन से जुड़ी हुई, आप बात कर लें हम ऋतु परिवर्तन यानी कि मौसम के जो चेंज होने की बात है, जैसे जैसे हम शरद ऋतु की तरफ जाते हैं और हम बात करें कि उस समय क्या क्या परिवर्तन आते हैं। और इन चीज़ों का एक धार्मिक महत्व तो है, लेकिन आपके स्वास्थ्य से ये चीज़ें बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई है। फिर हम उपवास करते हैं, उनका भी अपना महत्व है और इस वक्त उपवास का और ज़्यादा महत्व है। तो हम में से कई लोग अगले 9 दिनों तक उपवास करेंगे या बहुत अलग तरीके का भोजन करेंगे, आराधना होगी, भक्ति होगी। लेकिन कैसे इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हो, कैसे ये आपके पूरे विकास के लिए काम आए, आपके वेलबींग के लिए काम आए और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ये आज आपको बताने की कोशिश होगी। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। न्यूट्री वेलबींग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी, साथ में हमारे साथ हैं योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा और जुड़ेंगी न्यूट्रिशनिस्ट अंबिका कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य श्री, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज से आपके भी कई कार्यक्रम थे नवरात्र के, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपसे ही शुरुआत करता हूं मैं कि नवरात्रि माँ की आराधना का एक त्यौहार है। हम 9 दिन तक उत्सव मनाते हैं, गरबे करते हैं, मैंने जैसा कहा कई लोग इसमें उपवास करते हैं, लेकिन थोड़ा इसका और महत्व समझना चाहेंगे क्योंकि आखिरकार ये त्यौहार जुड़ा है ऋतु परिवर्तन से भी। अब हम अलग एक मौसम की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरीके से ये हमारे ओवरऑल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है, क्या संबंध है इसका उसके साथ? जी, विपिन जी, कितना सुंदर प्रश्न आपने, और अपने प्रश्न में ही पूरा उत्तर दे दिया। क्योंकि सही मायने में नवरात्र साल के 4 ऐसे समय पर आते हैं जहाँ पर वेदर चेंज हो रहा होता है। और जब भी वेदर चेंज होता है तो डिजीजेस, एलिमेंट्स कहाँ से आरंभ होते हैं? एलिमेंट्स हमेशा 2 जगह से आते हैं, या तो पेट से या मन से। तो यानी हम उपवास करें, यानी देवी के उप में वास करें। उपवास यानी किसी के नजदीक वास करना, यानी देवी की आराधना करें, उसका चिंतन करें, मनन करें और भोजन पर नियंत्रण रखें, विचारों पर नियंत्रण रखें, मन पर पूरा नियंत्रण हो, तन पर पूरा नियंत्रण हो, तो हम एलिमेंट से, डिजीजेस से बाहर आ जाते हैं। और कितना वैज्ञानिक है ये पूरा का पूरा प्रकरण। आप ये देखिए कि क्या खाना है, कंद, मूल और फल, यानी कि वो चीजें जो जमीन के अंदर उग रही हैं, वो तो हो गए मूल, रूट्स। चाहे आप आलू का सेवन कर रहे हैं, अरबी का सेवन कर रहे हैं, गाजर का सेवन कर रहे हैं, और फल जो कि वृक्षों पर उग रहे हैं। इसके अलावा कोई और चीज का सेवन नहीं करना है, यानी हमारा कुकिंग का टाइम एकदम कम हो जाए। हम कोई भी ऐसी चीज ना लें जो कंटामिनेटेड हो। हम अपने स्वयं से जुड़े, यानी आत्म दर्शन कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण विपिन जी, ये हमारी महान संस्कृति है कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये वो महान संस्कृति है जहाँ कहा गया कि माँ जब बच्चे को ज्ञान देती है तो वही सरस्वती है, जब वो उसकी जरूरतें पूरी करती है तो वही लक्ष्मी है, और जब वो उस पर आने वाली हर विपत्ति में अपनी संतान की रक्षा करती है तो वो ही दुर्गा और काली का रूप है। तो हमारे पूज्य दादाजी तो कहा करते थे कि जिसने माँ को रुलाया उसने भगवान को रुलाया। तो नवरात्र मनाने का सर्वोत्तम तरीका कि आपके जीवन में जो भी नारी रूप हैं, फिर चाहे वो आपकी माँ है, आपके बच्चों की माँ है, आपकी कोई कुलीग है ऑफिस में, या आपके कोई मित्र हैं, जो भी नारी रूप है उनका सम्मान करना हम सीखें। हम अपने टंग पर, अपने भोजन पर नियंत्रण पाएं, अपने विचारों पर नियंत्रण पाएं, और फिर तो देवी की अथाह कृपा निश्चित रूप से हम पर बरसेगी। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन कि क्या नवरात्रि का महात्मा है। सिर्फ उपवास के आगे आपके तन की, आपके मन की, आपके विचारों की हर तरह की शुद्धि और नारी का सम्मान। लेकिन चूंकि जैसा हमने कहा उपवास एक महत्वपूर्ण है, जिस पर आचार्य श्री ने भी इतनी प्रकाश डाला यहाँ पे। तो अंबिका, अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग इन दिनों उपवास करना चाहते हैं। हम ये भी समझते हैं कि लोगों के अपने एक अलग लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर लोग इन दिनों वर्किंग हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो उपवास करने की इच्छा बहुत है, 9 दिनों तक पूरा आराधना करने का मन है, लेकिन अब आप ऑफिस भी जा रहे हैं, सम टाइम कि आप उस तरीके से उपवास की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। फिर वही कि आपने बाजार से चिप्स ले लिए, चलते फिरते कोई केला या सेब ले लिया।
क्या तरीका होगा सही, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ ये दिक्कत है, क्या वो कर सकते हैं ताकि जैसा आचार्य श्री कह रहे हैं कि मतलब आप कुछ भी ना खा लें उपवास के नाम पर, अक्सर ये हो जाता है कि हम कुछ भी खा के वो काम चला लेते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से उपवास जो ये फास्ट का पीरियड है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मुझे लगता है कि हर किसी को स्पेशली ये जो 9 दिन है ये उपवास के ज़रूर रखने चाहिए, और मेरे हिसाब से ये बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि आज अलग अलग तरह के आटे हैं आपके पास। समक का आटा है, कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, समक राइस है, जिसमें कुछ भी ऐसे लॉन्ग प्रिपरेशंस या बहुत हेक्टिक प्रिपरेशंस नहीं है। आप उसके सिंपल इडली बना सकते हो, उसका चीला बना सकते हो, समक राइस की पुलाव बना सकते हो, साथ में आप कोई भी शकरकंदी की चाट ले सकते हो, क्योंकि फास्टिंग आपको अंदर से एक बूस्ट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके गट को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी ओवरऑल फिटनेस में बहुत लंबा इसका रोल होता है। और जब आप फास्ट करते हो तो आपके अंदर एक फैट होता है जिसका नाम होता है, एक जो हार्मोन है जो नोराफिरिफिरिन, जो कि जब हम फास्ट करना शुरू करते हैं तो आपका सारा का सारा फैट बर्न करने चला जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग एज अ फैशन ट्रेंड की तरह भी फास्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप मखाने की खीर खा सकते हो, आप मखाना चाट खा सकते हो, आप साबूदाने की खीर खा सकते हो। तो ये एक बहुत इजी ऑप्शन है जो वर्किंग लोग, चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे कपल दोनों काम करते हैं, तो भी बहुत इजी टू प्रिपेयर्ड है। नहीं, बढ़िया है जी, और हमारे दर्शकों ने जरूर इसको नोट लिया होगा। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वर्किंग भी हैं और थोड़ा समय कम है तो भी आप इजीली अपने फास्ट को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आचार्य श्री, अगर हम आपसे पूछना चाहें, आपकी फास्टिंग फूड लिस्ट क्या रहती है, अगर आप शेयर करें। जी विपिन जी, देखिए हमने तो पिछले वर्ष हमारा जो अपना संस्थान का यूट्यूब चैनल है, लगभग 1 मिलियन से बड़ा परिवार है वहाँ भारत योगा, तो वहाँ हमने एक प्रतिदिन की डाइट शेयर की। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग सनातन संस्कृति से नहीं भी है, उन्होंने भी उसका पालन किया और 8 से 9 किलो वजन भी घटा लिया। तो यहाँ तो जो है, हम अगर उपवास कर ले सही मायने में, और कुछ इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता। आप प्रातःकाल उठ करके जल का सेवन करें, फिर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर आप भोजन में जो भी गाय से प्राप्त चीजें हैं उनका सेवन करें, दूध, दही, पनीर, इतना सब्शियस डाइट हो जाता है। यानी अनाज ना भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि कितने सारे और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट इसमें यहाँ पर 2-3 चीजें जरूर विपिन जी हम कहना चाहेंगे। जैसे विशेष रूप से हम क्या हो जाता है ना, कभी कभी वो व्रत की जगह चरत हो जाता है, तो हम चरत कहते हैं कि बस पकौड़ी बन रही हैं, पूड़ियां तली जा रही हैं। तो उसका जो सिग्निफिकेंस है ना व्रत का, वो ये है कि हम कुकिंग में टाइम ना वेस्ट करके हम आराधना में समय लगाएं, क्योंकि ये 9 दिन जो है ना, ये शक्ति साधना के दिन है, ये आराधना के दिन है, ये अपने भीतर की ऊर्जा को जानने के दिन है। तो उसमें हमारा मिनिमम टाइम किचन में जाए, इसलिए जो बहुत ही इजी टू प्रिपेयर रेसिपीज होती हैं उनका हमें सेवन करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजों का पालन ये करना चाहिए कि कभी कभी कुछ लोग सिर्फ कार्ब्स और कार्ब्स ही लेते रह जाते हैं, आलू ही आलू खा रहे हैं, या फिर जैसा हमने कहा तला हुआ भोजन कर रहे हैं। तो तला हुआ भोजन राजसिक भोजन की जो कैटेगरी है उसमें आता है। तो कोशिश करें सात्विक आहार, कम से कम 9 दिन हम सात्विक आहार लें। और आप देखेंगे कि जल की मात्रा को अपने थोड़ा संतुलित रखिए, थोड़ा सनलाइट जरूर लीजिए, और कंद, मूल और फल इनका सेवन कीजिए। आप 9 दिन में सिर्फ वजन ही नहीं घटाएंगे, आप इतना डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी हो जाएगी कि आपका चेहरा दमकने लगेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे। और जितना सात्विक आहार हम लेंगे, हमारे मन और मन से जुड़े हुए रोग वो भी दूर होते चले जाएंगे। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दें कि जो हमारे डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे पहले लहसुन का प्रयोग बंद करवा दिया जाता है आयुर्वेद में। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवसाद की प्रवृत्ति को और बढ़ाता है। तो ये 9 दिन की जो अवधि है, इसमें हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, पानी खूब पीजिए, प्रोटीन अपने डाइट में जरूर लें, जैसे पनीर हो गया, दूध से बनी हुई चीजें हो गई, और सनलाइट में थोड़ी देर
जरूर जरूर बैठें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये आहार से जुड़ी हुई, और किसको क्या अवॉइड करना है और क्या आप उसमें ज़रूर लें, इन सारी बातों का ध्यान रखें। आचार्य जी से अब थोड़ा मन की लेवल यानी कि अपनी आत्मिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारी अगली गेस्ट अलका गंगवानी भी हमारे साथ जुड़ गई। तो अलका जी, खान पान की बात चल रही, क्योंकि 9 दिन के व्रत होते हैं तो बहुत सारे लोगों को रहता है कि हम इतना लंबा व्रत कर रहे हैं, उसमें कोई एकासना भी कर लेता है, कोई पूर्ण रूप से, और कई लोग पूरी तरह फलाहार पे भी रहते हैं। तो क्या फलाहार जिनको करना चाहते हैं, मैंने कई लोगों से सुना, वो पूछते भी हैं कई बार, क्या हम पूरे 9 दिन फ्रूट डाइट पे निकाल सकते हैं? अब वो कितना कर पाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन टेक्निकली क्या ये ठीक रहेगा, या उसके साथ आपको कुछ और आहार जरूर लेना चाहिए? जैसा अभी आचार्य श्री कह रहे थे, प्रोटीन की मात्रा बेटर हो, पनीर आप खा लें, वो भी उपवास में चलता है। हाँ जी, देखिए इंडिया में नवरात्रों की बहुत अपनी ही महान महत्वता है और यहाँ पे हर कोई अपने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। बट हमें लगता है जब अगर कोई फलाहार भी खाना चाहता है तो वो ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ अपनी डाइट में लिक्विड्स बहुत कंज्यूम करने चाहिए, लाइक नींबू पानी, नारियल पानी और बटर मिल्क। और क्योंकि हम लोग पूरे 9 दिन बहुत लोग ग्रेन्स नहीं लेते, जैसे नॉर्मल आटा नहीं खाते, चावल नहीं खाते, तो हम लोग कई ऐसे भी ग्रेन्स इंक्लूड कर सकते हैं जो रेगुलरली हम अपनी डाइट में नहीं लेते, जैसे साबूदाना, सामक के चावल। ये बहुत लाइट ऑन स्टमक होते हैं, इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और इनमें कुछ अमाउंट्स में प्रोटीन्स भी होते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी ये नहीं लेना चाहते तो आपको अपनी डाइट इस तरह से प्लान करनी चाहिए कि आप उसमें नट्स इंक्लूड करें ताकि एक गुड सोर्स ऑफ फैट हो। और डेयरी आप ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क और बटर मिल्क, जैसे हम छाछ होता है और पनीर होता है, इससे प्रोटीन्स भी आपको पूरी मात्रा में मिलते हैं और आपको एक वीकनेस भी नहीं फील होती। और फ्रूट्स आप इन बिटवीन ले सकते हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं, पपाया, एप्पल, पियर, जो अभी बहुत अवेलेबल हैं, वो आप भरपूर मात्रा में अपनी डाइट में ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और अपने आप को वीकनेस ना लगे तो जो लंच टाइम होता है जिसे हम बोलते हैं, उसमें आप एक नॉर्मल सॉफ्ट फूड, जैसे सात्विक खाने में ही सॉफ्ट फूड की तरह सामक चावल के उपमा ले लिया या साबूदाना खिचड़ी ले ली, फ्राइड फॉर्म में ना लेकर बॉइल्ड या खिचड़ी या रोटी के फॉर्म में ये सारे सुपर ग्रेन्स आप इंक्लूड करके ले सकते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा, ये भी कई लोगों ने पूछा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, कि एयर फ्रायर्स इन दिनों बाजार में है। अब देखिए, आप फ्रेंच फ्राइज कह लें या तला हुआ आलू कह लें, ये बहुत सारे लोग खाते हैं इस दौरान, या फिर वो जो साबूदाने की टिक्की, वो भी टिपिकली एक डीप फ्राइड चीज होती है। लेकिन क्या एयर फ्रायर में इन चीजों को बना लें तो चलेगा? देखिए, ये टाइम हम लोग जी, ये अंबिका जी से मेरा प्रश्न था। अलका जी, ये अंबिका जी से था। हाँ जी, तो मैं आपको वही मुझे लगता है कि डीप फ्राइड का अगर ऑप्शन आप बचा सकते हो और अगर आप उसको आधे चम्मच या 1 चम्मच ऑयल में आप साबूदाने की टिक्की बना रहे हो तो एक ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिटिव स्नैक बन सकता है। और आपका जो, कई लोगों का जो एक फास्टिंग का मोटिव है वो अलग है, लेकिन कई लोग इसे वेट लूज करने के लिए ज्वाइन करते हैं कि मुझे ये 9 दिन फास्ट करना है क्योंकि मुझे इतना वेट कम करना है, तो वो आधे या 1 चम्मच ऑयल में साबूदाने की टिक्की को बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है ये। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आपको डीप फ्राइड ही करना है, आप कोई भी चीज़ आधे या 1 चम्मच ऑयल में बना के इंजॉय कर सकते हो। चलिए जी, अच्छा है। तो जिन लोगों के पास एयर फ्रायर के विकल्प हैं वो इसे अपना सकते हैं, लेकिन हाँ, डीप फ्राइड चीज़ों से बचें तो ये बेहतर है। और जैसा आचार्य श्री भी कह रही थी कि बिल्कुल सात्विक रखना है डाइट को। अब 9 दिन समझ लें, खाना एक अलग रूप में खाना है आपको। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी मन की शक्ति की हमें बात करनी। जाते जाते नवरात्र में 9 रंगों का बड़ा एक महत्व रहता है, तो वो आपकी स्क्रीन पे जरूर 9 दिन के 9 रंग रहेंगे, उनका महत्व भी आगे पूछ लेंगे, लेकिन इन 9 दिनों को 9 रंगों से जरूर जोड़ा जाता है। तो हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले 9 रंग आप देखते हुए निकलिए, हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं।